Hi dear students, I welcome you all in your own YouTube channel भारत एग्ज़ाम एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे 1000 प्लस PYQ सीरीज़ का लेक्चर थर्ड रहेगा, जिसमें हम आपको वो सारे इम्पॉर्टेंट PYQs कवर करवाएंगे जो कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए गए हैं ऑन कंप्यूटर साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं उन सारे स्टूडेंट से जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं, आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है एंड आपने बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करना है ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें मोटिवेट रखना चाहते हैं तो आपने इन लेक्चर्स को लाइक भी करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर्स शेयर भी करने हैं ताकि वो भी इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा पाए। चलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप इन क्वेश्चंस का आंसर खुद से करोगे क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है एंड आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद हम आपको बताएंगे सही आंसर क्या है। होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन एंड वी विल मार्क द आंसर। लार्ज स्केल जियोग्राफिकली सेपरेटेड लैंड्स कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ कॉर्पोरेट डैश। हमसे पूछा गया है जो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पर डिफरेंट लेन्स बिछाए हुए होते हैं, लेकिन ये लेन्स अभी आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। हमसे पूछा गया है जो ये लार्ज एरिया पर सेपरेटेड लेन्स होते हैं, जब हम इन्हें आपस में जोड़ते हैं, इन्हें हम आपस में कनेक्ट करते हैं एंड हम एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, इस तरह की इंटरनेट सर्विस को हम क्या नाम देते हैं। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं वैन, जिसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, एंड लैन की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क एंड लैन इज़ अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क जिसके ज़रिए हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पर इंटरनेट सर्विस देते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं डिफरेंट लेन्स को कनेक्ट करते हैं एंड क्रिएट करते हैं एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एंड इसी नेटवर्क को हम नाम देते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, एंड इसी वैन को हम नाम देते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, ये भी आपको याद रखना है। एंड इसी वैन को हम शॉर्ट में नेट भी कहते हैं और इंटरनेट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड करो आंसर। देखो क्वेश्चंस अगर हम कम ही यहाँ पर टेकल करें, बट हम समझ के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। चलो आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। क्वेश्चन है टू मैच कंप्यूटर यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस डैश चेक्स। हमसे पूछा गया है, देखो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इफ दिस इज माय कंप्यूटर सिस्टम, अब इस कंप्यूटर सिस्टम को मैंने यूज़र नेम दिया है एंड अपना पासवर्ड दिया है। क्यों मैं अपना पासवर्ड देता हूँ? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कोई और मेरे सिस्टम में एंटर ना करे, इसलिए मैं पासवर्ड क्रिएट करता हूँ या इसलिए हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं। अब जब अगली बार मैं इस कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करूँगा तो मेरा ये कंप्यूटर सिस्टम मुझसे यूज़र नेम मांगेगा एंड मेरा पासवर्ड मांगेगा। जब मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करूंगा कंप्यूटर सिस्टम में, तभी मुझे कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस ग्रांट करेगा। लेकिन हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैं कंप्यूटर सिस्टम को देता हूँ, कंप्यूटर सिस्टम मेरा यूज़र नेम लेकर मेरा पासवर्ड लेकर क्या चेक करता है? तो कंप्यूटर सिस्टम चेक करता है डेटाबेस। ये आपको याद रखना है क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम में फीड करते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम डेटाबेस में रखता है, एक डेटाबेस क्रिएट करके रखता है उसका, एंड इसी डेटाबेस में कंप्यूटर सिस्टम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेक करता है। जब यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैच होता है तो कंप्यूटर सिस्टम हमें एक्सेस करता है ग्रांट, कंप्यूटर सिस्टम हमें एक्सेस देता है सिस्टम में। एंड अगर ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैच ना होगा डेटाबेस के साथ तो कंप्यूटर सिस्टम हमें एक्सेस नहीं देता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जब हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज़र नेम देते हैं एंड पासवर्ड देते हैं
ताकि हमें क्या मिले, एक्सेस मिले सिस्टम में। लेकिन यही सिस्टम में एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर सिस्टम यूज़र नेम एंड पासवर्ड को डेटाबेस में चेक करता है क्या ये मैच होता है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन एंड इसके लिए आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। डेटाबेस में चेक करता है कंप्यूटर सिस्टम यूज़र नेम एंड पासवर्ड को इन ऑर्डर टू ग्रांट एक्सेस टू इट्स यूज़र। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। करो इस PYQ का आंसर। देखो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, द नेटवर्क कंपोनेंट्स इन डैश टोपोलॉजी और कनेक्टेड बाय अ सिंगल केबल। हमसे पूछा गया है कि एक सिंगल केबल है एंड इस सिंगल केबल के जरिए डिफरेंट सिस्टम्स कनेक्ट है आपस में। इस तरह से हमसे पूछा गया है इस सिंगल केबल के जरिए जो हमने ये नेटवर्क कंपोनेंट्स हमने आपस में कनेक्ट किए, इस टोपोलॉजी को हम क्या नाम देते हैं। तो दिस इज़ आवर बस टोपोलॉजी, क्योंकि इट फॉर्म्स अ बस शेप। ये आप देख सकते हो इस तरह से बस भी बनती है। तो इस टोपोलॉजी को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, बस टोपोलॉजी। क्योंकि बस टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करते हैं वाया अ सिंगल केबल एंड दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर आप ये भी याद रखोगे कि टोपोलॉजी में हम सिस्टम्स को नोड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। टोपोलॉजी में सिस्टम्स को क्या नाम दिया जाता है, नोड्स। ये आपको याद रखना है। चलो करो करो अब इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने आंसर किया होगा। क्वेश्चन है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज। जो हमारा डायल अप इंटरनेट एक्सेस होता है इसका मेन एडवांटेज क्या है। आई होप आपने सही आंसर मार्क किया होगा। जो हमारा डायल अप इंटरनेट एक्सेस होता है, मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर पिक करूँगा। इसका मेन एडवांटेज होता है हम ये डायल अप इंटरनेट एक्सेस और डायल अप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस। दिस इज द आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड करो आंसर। देखो यहां पर सुनो, डोंट बी एक्सेस ऑफ द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस। ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, आपको डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, बस आपने कीवर्ड्स को पिक आउट करना होता है एंड आप इजीली अपने आंसर तक पहुंचोगे। देखो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है। चलो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ अ कंप्यूटर अंडर विच executable program can be created in a computer environment by updating software which is completely different from its original design। कुछ भी समझ में नहीं आया ना, देखो क्या करना है। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को जब रीड आउट किया, मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर पाए। एक कीवर्ड मैंने ये देखा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, नेक्स्ट कीवर्ड मैंने ये देखा अपडेटिंग सॉफ्टवेयर एंड नेक्स्ट कीवर्ड मेरा ये है कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डिज़ाइन। देखो हमसे ये पूछा गया है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करते हैं बाय अपडेटिंग सॉफ्टवेयर, एंड ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डिज़ाइन। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दिस इज टॉकिंग अबाउट पोर्टिंग। पोर्टिंग ही वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करते हैं इन आवर कंप्यूटर एनवायरनमेंट बाय अपडेटिंग सॉफ्टवेयर एंड दिस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बिकम्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डिज़ाइन। अगर आपको ये पता था तो वेल एंड गुड, अगर आपको ये पता नहीं था तो यू हैव टू रिमेंबर कि पोर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाते हैं बाय अपडेटिंग सॉफ्टवेयर एंड दिस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डिज़ाइन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर एंड आप इस PYQ का आंसर करो। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आई होप हर एक स्टूडेंट इसका आंसर सही मार्क करेगा। हमसे पूछा गया है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ RFID, और ये आपको याद रखना, और फुल फॉर्म ऑफ RFID। इसकी फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RFID? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। R stands for radio, F stands for frequency and ID stands for identification। तो RFID की फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। चलो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। फिर से काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है एंड ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो हमसे पूछा गया है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था, किस नेम से पहला कंप्यूटर वायरस आया है। तो उसका नाम है क्रीपर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। देखो पता चल गया ना, क्रीपर है पहला कंप्यूटर वायरस। अब याद रखो
इस क्रीपर को किसने डेवलप किया? उसका नाम है बॉब थॉमस। क्या नाम है? बॉब थॉमस। बॉब थॉमस was the person who has created the first computer virus named creeper। अब देखो नेक्स्ट, अब इस क्रीपर ने जिस इंटरनेट को सबसे पहले अफेक्ट किया वो है हमारा ARPANET। इस नेटवर्क को इसने पहली बार अफेक्ट किया, किसको? ARPANET को। ये आपको याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आपने याद रखना है। हमारा क्रीपर कंप्यूटर का पहला वायरस है, बॉब थॉमस ने इसे क्रिएट किया एंड इस क्रीपर ने सबसे पहले जिस नेटवर्क को इफेक्ट किया वो है हमारा ARPANET। एंड ARPANET की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एंड इसी नेटवर्क को पहली बार क्रीपर ने इफेक्ट किया। अब देखो, अब एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इस क्रीपर को हटाने के लिए एक एंटीवायरस डेवलप किया गया जिसे नाम दिया गया रीपर। जिसे नाम दिया गया रीपर। तो रीपर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर एंटीवायरस। फर्स्ट कंप्यूटर एंटीवायरस इज रीपर विच वर्कड अगेंस्ट क्रीपर। जो क्रीपर कंप्यूटर का पहला वायरस है, ये आपको याद रखना है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप एज इट इज याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड आप इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर करो। चलो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। कंफ्यूज नहीं होना है डियर स्टूडेंट्स, लेट मी गेट बैक। यहां पर आते हैं, यहां पर हमसे पूछा गया था फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रीपर है मेरा जिसको बॉब थॉमस ने क्रिएट किया एंड इस क्रीपर ने अफेक्ट किया ARPANET को। बट हमसे यहां पर पूछा गया है फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, बी से बूट, बी से ब्रेन। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज माय ब्रेन। ये आपको याद रखना है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। दो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके मुझे सही आंसर पिक करना होता है जल्दी से। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डिलेड पेलोड ऑफ सम वायरसेस इज कॉल्ड। कुछ वायरसेस में पेलोड क्या होता है? डिलेड होता है फॉर अ फ्यूचर टाइम। ऐसे वायरसेस को क्या नाम दिया जाता है? ऐसे वायरसेस को जिनका पेलोड क्या होता है? डिलेड होता है। एंड उस डिलेड पेलोड को हम नाम देते हैं बॉम्ब। ये आपको याद रखना है, और इन शॉर्ट हम बम कह सकते हैं और बॉम्ब ये आपको याद रखना है। व्हाट यू वांट टू प्रोनाउंस यू कैन। देखो यहाँ पर याद रखो, अच्छे से समझाऊंगा इन लेमन लैंग्वेज क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है। अब इस कंप्यूटर में यही वायरस आ गया जिसका पेलोड क्या होता है? डिलीट होता है। ये मानो एंटर कर गया इसे फर्स्ट जेन इसने मेरे सिस्टम में एंटर किया। अब क्या करता है? ये खामोशी से बैठता है, ये कुछ नहीं करता है, बस देखता है कि इस कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, क्या चल रहा है, बस चुप कैसे देख रहा होता है। ये जो मेरा ये इस तरह का वायरस होता है जिसका पेलोड डिलीट होता है। अब ये क्या करेगा? इसका टाइम एंड डेट फिक्स होता है कि इसको डेट दिया होता है कोई, मान लो कोई भी डेट, मान लो फॉर एग्जांपल 10th ऑफ जैन को इसे कहा गया कि आपको 10th ऑफ जैन को इस सिस्टम को अफेक्ट करना है। एंटर कब कर गया? 1st जैन। अफेक्ट कब करना है इसे? 10th ऑफ जैन को। एंड इस तरह के वायरसेस का जो ये सिस्टम होता है, यानी जब ये एंटर होते हैं ये अफेक्ट नहीं करते हैं, ये एक पर्टिकुलर डेट पर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ऐसे वायरस को हम क्या नाम देते हैं ये हम आगे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना कि जिन वायरस का डिलीट पेलोड होता है, ऐसे ये जो डिलीट पेलोड होता है इसे हम नाम देते हैं बॉम्ब। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, इसके बारे में आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखो अब क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहां पर क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ है। देखो यहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछा है, व्हेन इज द टाइम बॉम्ब वायरस बिकम्स एक्टिव। टाइम बॉम्ब वायरस कब एक्टिव होता है? ये अपना काम कब स्टार्ट करता है? सबसे पहले याद रखोगे, मैंने अभी आपको समझाया, टाइम बॉम्ब वायरस एक ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका पेलोड क्या होता है? डिलीट पेलोड होता है। एंड ये अफेक्ट करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट और ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। ऐसे वायरस को हम ही टाइम बॉम्ब वायरस कहते हैं जो एक्टिव होते हैं एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर एंड फिक्स टाइम के ऊपर। ये आपको याद रखना है, मैंने अभी आपको यही समझाया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर एंड आप इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर करो। चलो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, what attempts are made by individuals to obtain confidential information by misrepresenting।
हमसे पूछा गया है वो अटेम्प्ट्स कौन से अटेम्प्ट्स होते हैं जिनमें एक इंडिविजुअल, जिनमें मैं और आप क्या करते हैं, हमसे ऑब्टेन करते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाय मिस रिप्रेजेंटिंग। वो मिस रिप्रेजेंट करते हैं खुद को कि मैं जेन्युइन यूज़र हूँ, मुझे आपसे यही चाहिए। तो वो ऐसे अटेम्प्ट्स को क्या कहा जाता है जिससे फिर क्या करते हैं वो हमसे हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो ऐसे टेक्निक्स को हम नाम देते हैं फिशिंग स्कैम्स। ये आपको याद रखना है। Phishing scams or the attempts made by individuals in order to get the confidential information from any person, from any user by misrepresenting, ये आपको याद रखना है। आई होप ये भी अच्छी से समझ में आ गया। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि चालाकी करके वो हमसे हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेते हैं बाय मिसरिप्रेजेंटिंग, खुद को मिसरिप्रेजेंट करके हम जेन्युइन यूजर्स हैं, हम आपकी ये सर्विस, ये सेवा आपको देंगे या ऐसा करेंगे आपके लिए। वो सब क्या होता है, उनके पीछे क्या होता है, वो एक ऐसे अटेम्प्ट्स होते हैं जिनमें वो हमसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गेन करते हैं इन ऑर्डर टू हार्म अस और इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल गेन। से आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से देखो हमारा लेंथी क्वेश्चन आ गया, बट मैंने आपसे कहा डोंट बी अफ्रेड ऑफ द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस। आपने डरना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे टैकल करना होता है। चलो पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो। होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को रीड आउट करता हूं। देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ प्राइवेट नेटवर्क। ये मेरा एक कीवर्ड है, प्राइवेट नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट। ये एक ऐसा प्राइवेट नेट है जो यूज करता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड द पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन, एंड यूज करता है पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टू सिक्योर शेयर बिजनेस इंफॉर्मेशन और पार्ट्स ऑफ ऑपरेशंस विद सप्लायर्स, वेंडर्स, पार्टनर्स, कस्टमर्स और अदर इंटरप्राइजेस यूज टू। हमसे शॉर्ट में पूछा गया है कि ऐसा प्राइवेट नेटवर्क जो बस कम्युनिकेशन करता है थ्रू नेटवर्क सिर्फ अपने ही सप्लायर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, यानी ये अपना जो इसका शेयरिंग एनवायरमेंट होता है ऑफ नेटवर्क, ये इसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है आउट ऑफ इट्स जो इसका पर्टिकुलर एरिया होता है और इसका जो पर्टिकुलर लिमिट होता है उसके बाहर ये अपने इंटरनेट सर्विस को नहीं देता है। ये बस पर्टिकुलर एंटरप्राइज में ये इंटरनेट रखता है। ऐसे नेटवर्क को हम क्या नाम देते हैं, यही हमसे पूछा गया है। ये हमारा इंट्रानेट, ये आपको याद रखना है। दिस इज आवर आंसर। तो आप ये याद रखोगे कि ऐसा प्राइवेट नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड द पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टू सिक्योरली शेयर बिजनेस इंफॉर्मेशन, एंड ये अपनी सिक्योरली अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है और द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस विद सप्लायर्स, वेंडर्स एंड पार्टनर्स, यानी ये हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट जो होता है उसके बारे में बताता है। तो ये आपने याद रखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। सॉरी, यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, लेकिन आप मुझे कहोगे बट वाई सर, आप मुझे कहोगे बट वाई सर, आपने तो आंसर मार्क किया। नहीं, ये आंसर नहीं है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करना है। मे बी कि मैंने आंसर रॉन्ग किया होगा, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। एंड जब मैं नेक्स्ट सेशन लाऊंगा तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताऊंगा तब, क्योंकि तब तक मैं देखूंगा कि बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैं आपको यही बताता आंसर, लेकिन नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाया है, तो अब आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करोगे। चलो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। आई एम गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चन। इन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि हमसे पूछा गया है कि मैन की फुल फॉर्म क्या है। तो मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ भी समझाना नहीं है। तो लेट मी गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करो इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। तो क्वेश्चन है द वेरिफिकेशन प्रोसेस दैट वेरीफाइज द आइडेंटिटी टू अलो एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। हमसे पूछा गया है वेरिफिकेशन प्रोसेस जो वेरीफाई करता है आइडेंटिटी टू एक्सेस द इंटरनेट टू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। यानी जब हम हमारे सिस्टम में एंटर होना चाहते हैं तो हमसे कंप्यूटर सिस्टम यूजर नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, पर्टिकुलरली पासवर्ड मांगेगा। तब हमें कंप्यूटर सिस्टम जब आइडेंटिफाई करेगा, कहेगा कि यही वो यूज़र है जो जिसने इस कंप्यूटर पे पासवर्ड क्रिएट किया है, फिर हमें एक्सेस मिलती है सिस्टम में। तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इस तरह की प्रोसेस को हम नाम देते हैं इन कंप्यूटर लैंग्वेज
ऑथेंटिकेशन, ये आपको याद रखना है। तो ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन दैट कंप्यूटर वेरीफाइज द आइडेंटिटी टू अलाउ द एक्सेस टू द सिस्टम। ये आपको याद रखना है, जिस प्रोसेस के जरिए कंप्यूटर सिस्टम हमें वेरीफाई करता है एंड फिर हमें क्या देता है, एक्सेस देता है। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑथेंटिकेशन। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर एंड हमसे यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। आप पहले इसका आंसर करो। तो याद रखोगे ISDN की फुल फॉर्म क्या है। मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक स्टूडेंट ने सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ISDN की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है एंड आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करोगे जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके दोगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या इंट्रानेट है इसका आंसर, या ऑप्शन नंबर बी है, या सी है, या डी है जहां पर एक्स्ट्रानेट दिया गया है। एंड यहां पर ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ TCP/IP इज, हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है TCP और IP की। इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है क्योंकि फुल फॉर्म्स पर क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स का है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर दोगे। लास्ट पर आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है एंड आपको लगता है कि हमें बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको अपना प्यार दीजिए। आप ये वीडियोज़ लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। चलें लेते हैं आपसे यहीं पर इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।